हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं। तो आज हम स्लीव्स की डिज़ाइन बनाना देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है और सामने पल्ले पे मैंने एक तरफ से गहराई दे दी है। तो देखिए, बिल्कुल सेंटर से मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। हम यहाँ सेंटर से, और देखिए सेंटर से फोल्ड करके बिल्कुल हाफ इंच ऊपर की तरफ एक मार्क करेंगे और वहाँ से तिरछी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बिल्कुल तिरछी लाइन हमें यहाँ से ड्रॉ कर लेनी है और इस लाइन को बिल्कुल जहाँ से हमने लाइन ड्रॉ की है वहीं से हमें कट कर लेना है। देखिए, इस तरह से यहाँ से मैंने कट करके अलग कर लिया है। अब देखिए, बिल्कुल 1.5 इंच पे मैंने मार्क किया है। सेंटर से 1.5 इंच लेफ्ट की तरफ पे और राइट हैंड साइड पे भी मैंने 1.5 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 लाइन मैंने यहाँ पे एक साइड में ड्रॉ की है और दूसरे साइड में भी 7 लाइन ड्रॉ की है। तो जहाँ से मैं पहली लाइन की है वही से मैं कट करके, देखिए इस तरह से मैं कट कर रही हूँ। हमें पूरे पेपर को कट नहीं करना है, बिल्कुल लाइन से आगे थोड़ा पेपर छोड़ के हमें कट करना है। हमें लाइंस पूरी नहीं काटनी है, इसका हमें ध्यान रखना है। तो देखिए, जहाँ से हमने लाइन ड्रॉ की थी वही से कट मैंने लगा लिए हैं और इस तरह से हमारा पेपर एक साइड से जॉइन रहेगा। सेम मैं दूसरे पेपर को भी इस तरह से कट कर लूँगी, जो हमारा हाफ पार्ट है। तो इसी तरह से देखिए, हमारा हाफ पार्ट भी कटिंग हो चुकी है। हाफ पार्ट में भी हमारी पेपर कटिंग पूरी हो गई। अब हम देखते हैं कपड़े पे कटिंग। तो यहाँ पे मैंने नेट का फैब्रिक लिया है, जो कि हमारा डबल फोल्ड में यहाँ पे बिछा हुआ है। तो मैं ब्लाउज़ में नेट स्लीव्स लगाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे नेट का कपड़ा ले लिया है। तो हम एक साथ दोनों स्लीव्स काटेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पे पेपर का, जो हमारे पेपर कटिंग है, उसको इस तरह से बिछा दूंगी। एक के सामने एक हमें रख के इस तरह से बराबर जमा लेना है। और यहाँ पे मैं टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ और टेप से इसे मैं बराबर यहाँ पे चिपकाते जाऊंगी। तो बिल्कुल 1.5 इंच का हमने यहाँ पे गैप दिया था, वहीं पे हम 1.5 इंच का गैप देते हुए इस तरह से हम पट्टियों को चिपका देंगे। देखिए, इस तरह से मैं टेप से यहाँ पे पट्टियों को चिपका रही हूँ। तो हमें पेपर कटिंग को इस तरह से सेट करते हुए टेप लगा लेनी है। तो दूसरे साइड में भी मैं सेम ऐसे ही टेप लगा लूँगी। तो ये हमारी पेपर कटिंग यहाँ पे लग चुकी है। अब हम कटिंग देखेंगे। तो उसके लिए पहले यहाँ पे आपको नीचे के साइड में एक स्ट्रेट लाइन करनी है और ऊपर से भी हमें जो कोने निकले हैं वहीं से बिल्कुल सीधे लाइन में कट करना है। जैसा हमारा राउंड शेप है आर्म होल का, वैसे ही राउंड शेप देते हुए कपड़े को कट करना है। देखिए, मैं पेपर कटिंग आपको करके बताई, वैसे ही मैं कपड़े को कट करके बताऊंगी। तो बिल्कुल आर्म होल जो है हमारा, वहीं से बराबर कपड़े को कट करना है और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट कट करना है। जैसे हमारा पेपर कटिंग लगी हुई है, सेम वैसे ही आपको कट कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से मैं यहाँ से भी स्ट्रेट कट कर लूँगी। तो ये हमारे पेपर कटिंग के साथ साथ फैब्रिक की भी कटिंग हो चुकी है। तो हमारे दोनों पार्ट यहाँ पे कटिंग हो चुके हैं। अब इसे हम यहाँ से पट्टी को निकाल देंगे, सेलो टेप निकाल देंगे। हमारी कटिंग पूरी हो गई है। तो देखिए, अब हम एक पार्ट लेंगे और इस पार्ट को इस तरह से हम बिल्कुल गैदर करते हुए
देखिए इस तरह से हमें स्लीव रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने एक लेस ली है जिसे मैं अभी दो दो भाग में डिवाइड करूँगी। हम यहाँ दोनों स्लीव्स के लिए पट्टियाँ काट लेंगे। देखिए मैंने छोटी छोटी पट्टियाँ काट ली है। अब बिल्कुल आपको अगर आप प्लेन कपड़ा ले रहे हैं तो आप नीचे से सिलाई लगा लीजिए। मैंने यहाँ पे नेट का फैब्रिक लिया तो यहाँ पे सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरह से यहाँ पे मैं नॉट बांध लूँगी। स्लीव्स बनाना बहुत आसान है, आप अपने किसी भी फैब्रिक के साथ स्लीव्स बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं नॉट बांध के इसे रेडी कर लूँगी। देखिए यहाँ से हमें इस तरह से जॉइन करना है दोनों पार्ट को। यहाँ पर मैं टाका लगा दूँगी तो ये हमारा रेडी हो जाएगा। अब हम मशीन पे आ गए हैं। यहाँ पे हमारा एक ब्लाउज़ रेडी है। तो अब देखेंगे कि इस स्लीव को कैसे अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा बैक नेक है। हमने यहाँ ब्लाउज़ रेडी कर लिया था। अब देखेंगे स्लीव कैसे लगाए। तो हम यहाँ आर्म होल के साइड से बिल्कुल एक फोल्ड करते हुए पूरे आर्म होल में सिलाई लगा लेंगे। तो मैं एक बार ही इस पट्टी को मोड़ के सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहे तो डबल फोल्ड भी कर सकते हैं। नेट की स्लीव है इसीलिए हम यहाँ पे एक बार फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई चला रहे हैं। अगर आप सिंपल कपड़े में कोई भी फैब्रिक हो, नेट का छोड़ के किसी भी फैब्रिक में आप बिना फोल्ड किए भी स्लीव्स अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल फोल्ड हो चुका है। फिनिशिंग के साथ हमने इसे फोल्ड करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे कि इस पे हम स्लीव्स कैसे अटैच करें। तो यहाँ पे मैंने स्लीव ले ली है। हमारी दोनों आस्तीन बन के रेडी हो गई थी। अब आप देखिए एक के ऊपर एक हमें इस तरह से रखना है। बिल्कुल थोड़ी ही जगह पे हमें रख के इस तरह से यहाँ पे दो टाके लगा लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने दो टाके लगा लिए हैं। अब हम अपने ब्लाउज़ का पार्ट लेंगे और मैंने ब्लाउज़ को सीधा रखा है और स्लीव को भी सीधा रखा है। अब देखिए पीछे की तरफ के साइड को मैं पीछे के दूसरी तरफ रखी हूँ और आगे की साइड को मतलब जिस तरह से हमने थोड़ा सा ज़्यादा काटा हुआ है, गोलाई ज़्यादा दी है स्लीव में, उसे मैंने सामने की तरफ रखा है। जहाँ से हमने पट्टी फोल्ड करते हुए आर्म होल में हमने पट्टी फोल्ड की थी, बिल्कुल वहीं से हमें सिलाई चला लेनी है। और हमें ये देखना है कि हमारा नीचे का जो फैब्रिक है नेट का वो भी साथ साथ अटैच हो रहा है कि नहीं। तो हमारे यहाँ पे एक तरफ से स्लीव अटैच हो चुकी है। अब सेम दूसरी तरफ से भी मैं इसे अटैच कर लूँगी। आपको सेंटर पे बराबर पक्का करके यहाँ पे सिलाई चलानी है और थोड़ा सा कपड़ा कवर करते हुए आपको यहाँ से पूरे आर्म होल में सिलाई लगा लेनी है। तो दूसरे साइड से भी हमने यहाँ पे सिलाई लगा के देखिए कंप्लीट कर लिया है। तो आप चाहे तो यहाँ पे डबल सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन नेट की स्लीव है इसलिए मैं यहाँ पे डबल सिलाई नहीं चलाऊँगी। तो इस तरह से हमारा फाइनल लुक रहेगा। उससे पहले हम यहाँ से जो साइड की फिटिंग है उसे लगा लेंगे। तो ये हमारी साइड की फिटिंग रहेगी। आपके स्लीव की जितनी गोलाई है आप उसके हिसाब से यहाँ पे स्लीव को फिटिंग कर सकते हैं।
तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी स्लीव बन के रेडी हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।